गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के जीवन में एक सेकंड की बहुत कीमत है। दोबारा से बोल रहा हूं, व्यक्ति के जीवन में एक सेकंड की बहुत कीमत है, क्योंकि जितने निर्णय लिए जाते हैं वो एक सेकंड में लिए जाते हैं। एक सेकंड के लिए गए गलत निर्णय सारी जिंदगी के पछतावे का कारण बनते हैं और हमारी जिंदगी को अंधकार में डालते हैं। मैंने बहुत पहले एक विचार आप लोगों को दिया था, बुराई में केवल एक अच्छाई होती है और अच्छाई में सारी अच्छाई होने के बावजूद एक बुराई होती है। बुराई में जो बुराई होती है उसको कहते हैं तत्परता। तत्परता यानी कि बगैर समय गवाए निर्णय लेना उसका काम है और पलक झपकते के साथ ही अपने काम को कर जाती है। फिर आदमी सारी जिंदगी का पछतावा पछताता है, परंतु उस एक सेकंड की कीमत को नहीं दे पाता। इसलिए मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, केवल एक बात, जो निर्णय लो उसे बड़ा सोच समझ करके लो। एक सेकंड के निर्णय, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने गलत काम होते हैं वो केवल एक सेकंड के पतन से होते हैं। एक सेकंड का पतन। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आग के समीप जाने से शीत उतरता है या नहीं उतरता है? परंतु कोई आग में ही घुस जाए तो, कोई आग में ही घुस जाए तो जल जाएगा, जल जाएगा। इसलिए निर्णय लेना होगा। क्या निर्णय लेना होगा? कि आग का कितना प्रयोग किया जाए। घरों में सब्जी रोटी चीजें बनती हैं, खाने पीने का भोजन बनता है, परंतु बनाने वाले को ये पता है कितनी आग का प्रयोग किया जाएगा तो हमारी सब्जी रोटी बन जाएगी। कम का किया गया तो नहीं बनेगी, गलेगी नहीं, और ज्यादा का प्रयोग किया तो जलेगी। इसी प्रकार आंतरिक विक्षोभ और बाह्य संकट, आंतरिक विक्षोभ और बाह्य संकट, बताओ किसके ऊपर नहीं है? आंतरिक विक्षोभ अगर ना हो तो बाह्य संकट भी ना हो। अब दोबारा से कह रहा हूं, आज हम सबकी जिंदगी आंतरिक विक्षोभ से घिर गई है, इसलिए बाह्य संकट से हम घिरे हुए हैं। अब आवश्यकता किस बात की है? इस विक्षोभ को मिटाना है। जो आंतरिक विक्षोभ है उसको मिटाना है। अब मिटाओ, कैसे मिटाओगे?
जैसे आग से शीत भागता है, सब्जी रोटी और भट्टियों पर जितने काम होते हैं, कारखाने चलते हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं, स्टीमर चलते हैं, यानी कि छोटे से छोटे काम से लगा करके बड़े विशाल काय काम तक उसी अग्नि के सहारे चलते हैं। ऐसे ही दुनिया का संचालन भी एक शक्ति से हो रहा है, उसको ईश्वर की शक्ति कहते हैं। परमात्मा से दूर होना ही विक्षोभ का पैदा होना है। तो मेरी बात तो मान ली होगी आपने। अगले रविवार को गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम तय किया गया है। कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श, बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद सब कुछ तय किया गया है। हम गुरु पूर्णिमा का पर्व औपचारिकता के रूप में नहीं, गुरु की समीपता के रूप में मनाएंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, आग जलाई और दूर बैठ गए तो भी आग का फायदा नहीं होगा। आग के पास बैठे हम तो, पर उसका तेज तो वहां तक नहीं आ रहा, हम उस दायरे से बाहर हैं। परंतु अगर आग में भी घुस गए तो जल जाएंगे। जैसे आग से संसार को चलाया जाता है, भौतिक संसार को। अच्छा सच बताओ, अगर दुनिया में जब अग्नि तत्व नहीं था, दुनिया में जब अग्नि तत्व नहीं था तो कोई विज्ञान भी नहीं था। विज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो पहिए से और अग्नि से हुई थी। पहला जो स्तर था पहिया था, पहिया। गोलाई पर लुढ़कना शुरू हुआ, पर बाद में आदमी को इतनी समझ पैदा हुई, ज्ञान पैदा हुआ। जब वो पहिया पैदा हुआ तो आदमी को ज्ञान पैदा हुआ, ये लुढ़कता है तो क्यों ना इसके ऊपर वजन रख दूं, ये लुढ़कता है तो क्यों ना इसके ऊपर वजन रख दूं। धुरा से जोड़ा, दो पहियों को धुरे से जोड़ा और जोड़ करके उसके ऊपर वजन रखा। एक आदमी जितना वजन ले जाता था वो तो 10-20 आदमी का वजन ले जाने लगा और जोड़ना पड़े। आदमी को बड़ी राहत मिली, आदमी को बड़ी राहत मिली। परमात्मा और भक्त, भगवान और भक्त श्रद्धा और विश्वास की धुरी पर जुड़ करके अगर अपने जीवन को जीने लग जाए, जितने मल और विक्षोभ उसकी जिंदगी में हैं वो सब उससे दूर हो जाएं। क्या आप मना कर देंगे कि आग के समीप बैठा हुआ व्यक्ति ठंड से थर-थर कांप जाए? नजदीक भी नहीं आएगी। जलाशय से दूर रहने पर प्यास को बुझा लोगे? कभी हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। अग्नि के नजदीक रहने से शीत का कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। जो ईश्वर से जितना दूर रहेगा उसे उतनी ही आंतरिक अशांति विक्षुब्ध करती रहेगी और उसे ही बाह्य जीवन में दुख और दरिद्रता, कष्ट और कलह, शोक और संताप, इन सबको झेलना पड़ेगा।
पूछ रहा हूं और कह रहा हूं गुरु के सानिध्य के बारे में। संसार कितना विशाल है हम सोच भी नहीं सकते, हमारे विचार में भी नहीं आ सकता, इतना बड़ा है। अगर इसके बड़प्पन को देखना है तो आपके घर के कोने में क्या पता है, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपको नहीं पता। मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा, आपको यही नहीं पता मेरे घर में कौन सी चीज कहां है और इस समय पर क्या काम हो रहा है। आप केवल अपने अपनों के बारे में जान सकते हैं, बेटा पत्नी भाई बहन पुत्र पुत्री, इनके बारे में आप जान सकते हैं। अदृश्य शक्तियां कौन से काम को, या कह दूं दूसरी तरह से, देवत्व या असुरता जो अपने काम को आपके परिवार में रह करके कर रही है, उसको आप नहीं जान सकते। अगर जानना है तो ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। विक्षोभ पैदा कर लिया, इसको दूर करना पड़ेगा। संसार बहुत विशाल है, विराट है। ब्रह्म की मूर्तिमान प्रतिमा समझकर जो इस श्रेष्ठता को, सुंदरता को, संपन्नता को वर्ण करता है, उसका अवलोकन करता है, उसे अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। समुद्र लहलाता दिखता है। ईश्वरीय दृष्टिकोण व्यक्ति के अंदर पैदा होता हुआ चला जाता है। ईश्वरीय दृष्टिकोण के पैदा होने से इस जगत में शोभा और सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सच्चाई पर आना पड़ेगा, सच्चाई को हर हालत में मानना ही पड़ेगा। जगत की शोभा है, जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा, जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है वो कितना बड़ा कारीगर होगा। हमारे आंख लगी है, कैमरा है, परंतु कितना छोटा कैमरा है, और दुनिया में ऐसा कैमरा आज तक नहीं बनेगा और ना बना सकेगा कोई। जो कुरूपता आपको दिख रही है वो विकृति है। जो भी संसार के अंदर कुरूपता आपको दिख रही है वो और कुछ नहीं है, आपकी विकृति है, आप में कमी है। आपने सुन लिया मेरी बात को। संसार में अगर आपको कोई कमी दिख रही है तो वो संसार की कमी नहीं है। कल मैंने बोला था इस दुनिया में भगवान ने अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया। अच्छे के लिए अच्छाई और बुरे के लिए बुराई। भौरे के लिए फूल की कमी नहीं है और गुबरीले के लिए गोबर की कमी नहीं है, और ना होगी और ना हुई है। सब कुछ इस दुनिया में है, पर आदमी को क्या दिख रहा है? सबको छोड़ो, तुम्हें क्या दिख रहा है? वो तुम्हारी विकृति है या सुकृति है, अच्छाई है। अगर तुम्हें अच्छा दिख रहा है तो तुम्हारी अच्छाई है, तुम में अच्छाई है। तुम्हें बुरा दिख रहा है तो तुम में बुराई है। इस बात पे तो मानोगे। अब मैं कह रहा हूं अच्छाई है, ठीक है, आप तो भी गुरु से जुड़ जाइए। अच्छाई का कुछ बिगाड़ती नहीं है और अच्छा बनाती है।
ना हर किसी के अंदर सारी अच्छाई होती है, ना हर किसी के अंदर सारी बुराई होती है। बहुत अच्छे से समझना, अच्छाई अपना काम कर रही है, बुराई अपना काम कर रही है आपके जीवन में। आपको पहचानना, पहचान लो। ये सिर्फ इसलिए बनाया है भगवान ने, अपने आप में से उस विक्षोभ को हटाने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए। मैंने कहा था निर्णय 1 सेकंड में होता है, 2 में नहीं, 1 सेकंड में। जो देर तक सोचते हैं और निर्णय लेते हैं वो कमजोर हैं। इसलिए तत्परता के गुण को अपने जीवन में पैदा करिए। जो पलक झपकते के साथ ही आपका विनाश कर देना चाहते हैं, अगर वो तत्परता आपके अंदर पैदा हो गई तो उसका हमला होने से पहले ही आप इस काम को पूरा कर जाएंगे। मैंने आपसे कहा था सूर्य का प्रकाश 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलता है, इतनी गति उसकी है। परंतु करोड़ों गुना गति आपके विचार की है। प्रकाश से करोड़ों गुना ज्यादा तेज गति आपके विचार की है। जिसमें ये तत्परता का गुण आ गया, वो सेकंड के, वो तो समय की चाल से चलता है। बुराई तो समय की चाल से 1 सेकंड लगाती है निर्णय लेने में, परंतु तुम तो सेकंड के करोड़वें भाग में ही निर्णय ले लोगे। तो मल, विक्षोभ, बुराई, पाप तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा। इस बहाने से आपकी आत्मिक प्रगति शुरू हो जाएगी और आपका पथ प्रशस्त करने का अवसर आपको मिलेगा। अच्छा, ईश्वर क्या चाहता है, आपका गुरु क्या चाहता है? अपने आप से पूछिए, आपका गुरु क्या चाहता है और आप अपने गुरु से क्या चाहते हैं? तो पूर्ति उसकी हो जो गुरु चाहता है, पूर्ति उसकी हो जो आप चाहते हैं। गुरु तो चाहता है, पर गुरु से दूरी होने के कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर काम नहीं कर पाता है। गुरु के सामने तो हम हैं, पर हम उसको चाहते हैं जो आपकी सोच है, उसको बारे में सोचिए। हम उसको चाहते हैं जो हमारी सोच में है। पलक झपकते के साथ ही वो अपने काम को हमारे ऊपर करता चला जा रहा है। हम उसका संवर्धन कर रहे हैं, सपोर्ट करके संवर्धन कर रहे हैं। याद रखना, बुराई की कोई जड़ नहीं होती है, वो परपोसी होती है। परपोसी माने दूसरे से अपने पोषण को लेने वाली। ईश्वर तो मैं ये कहूं, मेरी सोच है, ईश्वर तो ये चाहता है कि संसार की निर्दोष रचना उसने की है। हम उसकी की हुई रचना को उसके जैसा बनाए रखें। निर्दोष रचना। दोष हमने पैदा किए हैं अपने में, और हमसे दोष पैदा हुए हैं संसार में। अब क्या किया जाए? सारी दुनिया का तो बदला नहीं जा सकता।
संभव ही नहीं है, वो तो ईश्वर का काम है। परंतु गुरु के साथ जुड़ करके हम अपनी दुनिया तो बदल सकते हैं। ऐसी रचना का साहस हम तो कर सकते हैं। पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, पराक्रम, ये गुण है किसी कर्म को करने के लिए। आदमी का स्वभाव है, वो वैभव चाहता है, समाज में अपने वैभव को चाहता है। परंतु मैं पूछ रहा हूं, ईश्वर के साथ जुड़ करके वैभव मिलेगा या विक्षोभ मिलेगा? दिखावे से नहीं, दिखावे से कतई नहीं, सच्चाई से मिलेगा। जुड़ करके तो देखो, औपचारिकता मत पूरी करो, सच्चाई पर आओ। क्या आप सत्य नहीं है? क्या आपके अंदर सत्य नहीं है? मैंने कहा है, ईश्वर से दूरी ही असत्य है। ये जो दूरी बनाई है, इसको नजदीकी में लाओ, नजदीकी में लाओ। और नजदीकी में लाने का एक ही रास्ता है। मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है? अच्छा बताओ, गुरु आपको नौकर बनाना चाहेगा? गुरु आपसे पैसा लेना चाहेगा? गुरु आपसे पैर दबवाना चाहेगा? एक ही चीज चाहेगा। आप भी जो माँ बाप हैं, आप भी अपने बच्चों के प्रति सपने देखते हैं। माँ तो उसी दिन से सपने देखना जो शुरू कर देती है जिस दिन उसके गर्भ में बच्चे की पुष्टि होती है। ये बनाऊंगी, ऐसे पालूंगी, ऐसे खिलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सारी चीजें, और ये बनाऊंगी। तो गुरु भी यही करता है। क्या करता है? सबके सपने देखता है। जितने तुम सामने आ रहे हो, सबके सपने देखता है। सबके दुख मिटाने की बात करता है, सबको बनाने की बात करता है, सबको परामर्श देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना। साफ साफ बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। मंदिर में प्रतिमा की पूजा के समय दैनिक स्वच्छता की व्याख्या बनाते समय, व्यवस्था बनाते समय, पुजारी अपने सौभाग्य को क्या अनुभव करता है? उसकी कमाई को खाता है, उसकी कमाई को खाता है। पर मैं कह रहा हूं, ईमानदार पुजारी, ईमानदार पुजारी, ईमानदार पुजारी की बात कह रहा हूं। वो मंदिर में रहते हुए मूर्ति की सफाई करता है, स्वच्छता लाता है, व्यवस्था बनाता है, पर उसके मन में क्या होता है मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने से कह लेना। पुजारी इस बात को शायद मन में नहीं रखता, गलत नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा। अगर पुजारी एक बात को मन में रखता, मेरा सौभाग्य मेरे अनुभव में जग जाए, मेरा सौभाग्य मेरे अनुभव में जग जाए,
तो उस मूर्ति की सेवा, पत्थर की सेवा बोल रहा हूं, मूर्ति की सेवा, उसके सानिध्य में रह करके मूर्ति की सेवा करता हुआ वो अपने सौभाग्य को जगा ले। क्योंकि मूर्ति माध्यम बनेगी, ईश्वर का सानिध्य आएगा। आग के नजदीक तो नहीं गया है ना, मूर्ति के माध्यम से ईश्वर के नजदीक गया है, तो उसका सौभाग्य जगेगा। इस श्रेष्ठता संपन्न विराट विश्व की शोभा और महानता का अनुभव उस मूर्ति से उसके अंदर जगने लग जाएगा, और उसके अंदर जितनी विकृति है वो हटने लग जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं, हमारा ग्रुप पत्थर का है क्या? याद रखना, मैं आगे भी बोलूंगा और आज भी बोल रहा हूं, पत्थर को सृजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के रूप में शांति कुंज में गाड़ दिया गया है। और गुरुदेव ने खुद कहा है, देखिए शब्द को याद रखना, गाड़ दिया बोला है मैंने, गाड़ दिया। और गुरुदेव ने खुद कहा है कि हम दोनों अब इसके अंदर शरीर छोड़ने के बाद समा गए हैं, समा गए हैं। अगर उस अनुभव में हम अपनी चेतना में उस श्रद्धा को गाड़ दें, प्रगाढ़ कर दें, तो वो गुरु हमारी चेतना में गड़ जाएगा। अटूट एक संबंध हमारा बन जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शांति कुंज मेरा घोंसला है, और यही नहीं कहा, सारी ऋषि सत्ताओं का घोंसला कहा है, और ये भी कहा है कि मैंने अपने आप को शांति कुंज में गाड़ दिया है। अरे कब्रों में लाशें दफनाई जाती हैं कि नहीं दफनाई जाती हैं? परम पूज्य गुरुदेव की अस्थियां, माता जी की अस्थियां सृजन श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के अंदर प्रत्यारोपित की गई हैं, आरोपित की गई हैं। दफनाना नहीं शब्द लगा सकता मैं। आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय। मैं नहीं कहता, अगर आप ये मान करके चले, मैंने अभी कहा एक पुजारी के बारे में, आप भी शांति कुंज जाएं और जाकर के सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के सामने लंबलेट होकर के लेट जाए, दंडवत आप प्रणाम करें। निर्णय क्या ले रहे हैं? बात करिए, आप जाइए मत। आप निर्णय गुरु के सामने क्या ले रहे हैं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, विकृतियां समर्पण के द्वारा हटेंगी या नहीं हटेंगी? अगर आप मानते हैं विकृतियां हटेंगी, तो किससे हटेंगी? आग की नजदीकी से जिस तरह से शीत भाग जाता है, रोटी सब्जी बहुत सारी फैक्ट्रियां भट्टियां आग से चलती हैं और अपने काम को करती हैं। भगवान का तेज तप, भगवान का तेज तप आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा। उनकी चेतना का एक अंश आपके अंदर गड़ जाएगा, बीज बन जाएगा।
बस आपको उसका विकास करना है। अब की गुरु पूर्णिमा और कुछ विशेष हो, और कुछ विशेष हो, उसके अंदर विशेषता हो, उसको विशेष बनाया जाए। परिजन अपनी सामर्थ्य भी लगाते हैं। कई कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास भी किए हैं। मैं सराहना कर रहा हूं, वो किसी और के लिए नहीं, अपने गुरु के लिए किया है। जिसने भी किया है अपने गुरु के लिए किया है, और जिसने किया वो मेरे लिए सिरोधार्य है। जो कुछ भी कर रहा है वो मेरे लिए सिरोधार्य है। बाप के कंधे पर सब बैठे हैं, गुरु के कंधे पर वे बैठने करके देख लेना। गुरु के कंधे पर भी बैठ करके देख लेना। जैसे बाप को अपने कंधे पर अपने बच्चों को बैठा करके एक अजीब सुख शांति मिलती है, वैसे ही गुरु को भी मिलती है। हमको अपने सौभाग्य को जगाना है। बोलिए, मानना या नहीं मानना? हमको अपने सौभाग्य को जगाना है तो दूरी को मिटाना है। दूरी अपने आप मिट जाएगी। दोबारा से कह रहा हूं, बिहार कोनिया क्षेत्र तो हमसे बहुत दूर है, परंतु वहां के परिजनों से पूछ करके देखना, और या हमसे पूछ करके देखना उनका स्थान कहां पर है। जो गुरु का करता है, गुरु का कहना मानता है, गुरु के निर्देश को मानता है, उसके लिए क्या नहीं करता। विकृतियां हटाने के लिए, विकृतियों को हटाने के लिए उस नजदीकी को हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक पुजारी की तरह से सौभाग्यशाली नहीं बनना, पुजारी की तरह से सौभाग्यशाली नहीं बनना। याद रखना, जो काम को झुंझला करके करते हैं, विक्षोभ पूर्वक करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वो प्रसन्नता और पराक्रम से हमेशा दूर रहते हैं। प्रसन्नता और पराक्रम से हमेशा दूर रहते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, प्रसन्न कौन नहीं रहना चाहता? प्रसन्न कौन नहीं रहना चाहता? मैं कौन को क्यों कहूं, आप बताइए। क्या आप प्रसन्न रहना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, मैंने अभी माना है, माना शब्द बोला है, माना है, कहा नहीं है, माना है। मानने और कहने में बहुत अंतर है। ये माना है कि जिन्होंने पराक्रम के रूप में जो गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। विक्षोभ अपने आप हट जाएगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। गुरु का तेज, गुरु की भक्ति, गुरु का तप आपके ऊपर काम करेगा।
जैसे मैंने कहा है, आग से कुछ अपेक्षा मत करना, बस उसके नजदीक चले जाना। आग तो अपना काम करती है, ईंधन ही तो चाहती है। आप उसको ईंधन देना, वो आपको तेज देगी। आप उसको ईंधन देना, ईंधन माने कबाड़, वो आपको तेज देगा। कौन नहीं चाहता? गुरु के पुण्य को, गुरु की भक्ति को कौन नहीं चाहता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुरुदेव के पिछले 3 जन्म देख लीजिए। तीनों जन्मों को देख करके आपको पता लग जाएगा क्या उन्हें इतना तप करने की आवश्यकता थी? तो फिर क्यों किया? इसलिए किया जो विक्षोभ विभीषिकाएं आज दुनिया में पैदा हो गई, उनको कैसे हटाया जाए, उनको सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाए, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया उसकी पूर्ति कैसे की जाए। उसकी पूर्ति करने के लिए वो इस दुनिया में आए। अपनी भक्ति, अपने पुण्य को गाड़ गए, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के रूप में गाड़ गए। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा दोनों आपके अंदर हैं, आपके अंदर हैं। एक में श्रद्धा को, एक में प्रखरता को गाड़ लीजिए आप भी। बगैर नमी के भोजन नहीं बनता है, रेत में फसल पैदा नहीं होती है। आपको भी दोनों शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, दोनों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। सच बताओ, कष्ट, कलह, कलेश, दरिद्रता, शोक, संताप, ये मिटेंगे या नहीं मिटेंगे? अंदर से बोलना। मिटे नहीं हैं, मिटाने पड़ेंगे। मिटे नहीं हैं कह देने से मिट नहीं गए, मिटाने पड़ेंगे। किससे? गुरु के सानिध्य से। कितने भाग्यशाली हो आप लोग, कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें घर बैठे गुरु मिल गया। तुम्हें घर बैठे गुरु मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? परम पूज्य गुरुदेव को भी उनका गुरु ढूंढता हुआ उनके घर आया था। ये प्रथा किसी और ने नहीं चलाई, हमारे दादा गुरुदेव ने चलाई। और कहां आए थे? अग्नि में आए थे। पूरे मिशन का अगर बीज है कोई जिसमें से पूरा मिशन पैदा हुआ है तो वो दीपक है। दीपक की ज्योति दादा गुरुदेव किस में प्रकट हुए थे? दीपक की ज्योति में प्रकट हुए थे। तो हमारे सारे मिशन का जो उद्भव केंद्र है वो दीपक है, अखंड दीपक। और उसी दिन से उस परम पूज्य गुरुदेव ने उसको अखंड कर दिया। क्यों कर दिया? मेरा भगवान इसमें आया है, मेरा भगवान इसमें आया है, प्रखर प्रज्ञा के रूप में इसके अंदर आया है। उसी दिन से स्वीकार कर लिया और आज तक चल रहा है। आप सब जुड़े हैं, आप सब उसी से पैदा हुए हैं। जैसे एक वृक्ष पर बहुत सारे फल लगते हैं
ऐसी हमारे परम पूज्य वंदनीय माता जी का हम परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। गुरु पूर्णिमा की पूर्ण तैयारी करके आना, पूर्ण तैयारी, मन से आना, मन से आना। केवल अब 6 दिन बचे हैं, आज का दिन भी लगा करके 6 दिन है, वरना 5 ही दिन है। 5 दिन खूब अच्छे से तैयारी करना। जिन्होंने जगह की तैयारी की है या दूसरे आपके चाय पानी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, वो धन्य हैं, वो धन्य हैं। परंतु वो तैयारी आपके लिए चल रही है, आप नहीं आएंगे तो इस सब का क्या फायदा है। इसलिए हृदय से आना। समय हो गया है, आज की बात को पूर्ण कर रहे हैं और अब आगे से गुरु पूर्णिमा के बारे में ही समझाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।